जय श्री राम, जय गुरुदेव। यदि आपका काम पूरा कंप्लीट होने के बाद 99% कंप्लीट होने के बाद 1% पर अटक जाता है, तब आपको मेरा ये वीडियो आज देखना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी ने पितृदोष बताया है, तब भी आपको मेरा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। यदि आपको कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा या टेंशन जैसी स्थिति आपके जीवन में या आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तब भी आपको मेरा ये वीडियो देखना जरूर चाहिए। और यदि आप एक टॉप पर पहुंच गए या अच्छे बिजनेसमैन बन गए या अच्छा करियर सेट हो गया या कुछ भी बहुत अच्छा हो गया है और एक टॉप पर जाने के बाद अगेन आप बहुत जोर से गिरे हैं और आपको अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर दोबारा से करनी पड़ रही है, तो भी आपको मेरा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में ये 5 दोष तो नहीं है। और यदि आपकी जिंदगी में बार बार मेडिकल कंडीशंस बन रही हैं, बार बार आप एक बीमारी का इलाज लेते हैं, वो सही हो जाती है या वो पूरी तरीके से सही भी नहीं होती और उसके बाद आपको दूसरी बीमारी लग जाती है, या बैक टू बैक आपको बीमारियां लगती जा रही हैं, बैक टू बैक लॉसेस होते चले जा रहे हैं, एक टाइम अच्छा निकलता है, उसके बाद फिर दोबारा से पूरी शुरुआत करनी पड़ती है, तो भी आपको मेरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। और यदि आपके जीवन में सफलताएं कम है और असफलताएं ज्यादा हैं, या आपकी जन्म कुंडली आपने किसी से एनालिसिस करवाई है, उन्होंने कुछ दोष बताए हैं और उनकी रेमेडीज अभी तक नहीं करी है आपने, तो भी आपको मेरा ये वीडियो देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में ये 5 मेजर दोष में से कोई मेजर दोष तो नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन वीडियो में स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। भक्ति की अर्जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रश्मि दादीज है और मैं बायोरोशन एक एस्ट्रोलॉजर हूं। तो हम सबसे बड़े दोष के बारे में बात करते हैं, जिसे हम विष दोष का नाम देते हैं, जो शनि और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से बनता है। यदि आपके जन्म कुंडली के किसी भी घर में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए होते हैं, तो वो विष दोष का निर्माण करते हैं। और यदि शनि चंद्रमा के नक्षत्र में होता है, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में होता है, तब भी विष दोष का निर्माण होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में विष दोष है, तो आपका काम 99% होने के बाद एक लास्ट मोमेंट पर अटक जाता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में विष दोष है, तो ये दोष 3 पीढ़ियों तक चलता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में विष दोष है, तो ऐसा बहुत हाई चांस होता है, बहुत प्रोमिनेंट योग होता है कि आपके परिवार में कोई अननेचुरल डेथ हो, या किसी की डेथ पॉइजन के द्वारा हो, या किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई हो, या किसी ने सुसाइड कर लिया हो, या किसी ने हैंग कर लिया हो अपने आप को। तो इस टाइप की डेथ अगर आपके परिवार में हुई है, या यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का योग है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं इस योग में ऐसे होने के। इस योग में बहुत बार चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई अननेचुरल डेथ होना, तो ये सब चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन का दुष्प्रभाव माना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में विष योग है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप शिव जी की पूजा करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि शिव जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने विष का पान किया था। और उसके बाद आपको 54,000 जाप चंद्रमा के करवाने हैं और 54,000 जाप शनि के करवाने हैं, पूर्ण वैदिक पद्धति के साथ। तो तुरंत ही इस विष दोष का काट हो जाता है, यानी विष दोष की रेमेडी हो जाती है, विष दोष का उपाय हो जाता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में विष दोष बन रहा है, तो इसका निवारण करना अति आवश्यक माना गया है। और दूसरा सबसे बड़ा दोष आता है कि हमारा सारा काम अटक जाता है। जब भी हम अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश भी करते हैं, तब भी हमारा सारा काम अटक जाता है। तो वो सबसे बड़ा दोष आता है पितृदोष। अब आप अपनी जन्म कुंडली में पितृदोष कैसे देखेंगे? तो पितृदोष के लिए सूर्य और राहु, यही 2 प्लैनेट जिम्मेदार होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो वो पितृदोष का निर्माण करते हैं। और पितृदोष हम एक तरीके से और भी देखते हैं। यदि आपका 9th हाउस अच्छे प्रभाव में नहीं है, तो भी आपको पितरों की ब्लेसिंग मिलने में समस्याएं आती हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और राहु किसी भी 12 घरों में से किसी भी हाउस में, एक हाउस में बैठे हैं, तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। और अगर पितृदोष का प्रोमिनेंट यानी बहुत ज्यादा योग होता है, यदि 1st हाउस में बैठा हो, 3rd हाउस में बैठा हो, 5th हाउस में बैठा हो, या 11th हाउस में बैठा हो, या 9th हाउस में बैठा हो, अगर इन हाउसेस में अगर सूर्य और राहु की युति बनी हुई है, तो ये पितृदोष बहुत ही प्रोमिनेंट योग में होता है। इस पितृदोष के कारण आपके कोई भी काम समय से नहीं बन पाते और आपको हमेशा बार बार शुरू से स्टार्टिंग करनी पड़ती है किसी भी काम में। और यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, तो इसकी रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए। और इसकी रेमेडी बहुत ही सरल रेमेडी है कि आपको हर अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप भोजन करवा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, और पितरों का तर्पण जरूर करें हर अमावस्या के दिन। यही इसकी सबसे अच्छी रेमेडी है। हर अमावस्या के दिन आप विदाउट फेल ये रेमेडीज करते रहिए, आपको पितृदोष के नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं मिलेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा दोष बन जाता है ग्रहण दोष। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण दोष है,
तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपको टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, आपकी डिसीजन मेकिंग खराब होना, आप कितना भी अच्छा वर्क करेंगे वो आपको उतने अच्छे फल मिलेंगे ही नहीं। एक टॉप पर जाने के बाद आप वापस से नीचे गिरेंगे, फिर आपको दोबारा से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, आपके बॉस के साथ अच्छी मैचिंग नहीं बैठती, अच्छी कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाता है और आप अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते हैं। तो ग्रहण दोष का उपाय करना बहुत जरूरी है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा है तो उसका उपाय हमें समय से जरूर करना चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली के 12 हाउसेस में किसी भी हाउस में राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, या राहु और सूर्य की युति बन रही है, राहु सूर्य की युति या राहु चंद्रमा की युति बन रही है, तो इसको ग्रहण दोष का नाम दिया जाता है। और ग्रहण दोष की रेमेडी करना बहुत जरूरी होता है। जब भी राहु चंद्रमा एक साथ होते हैं, ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं, तो इससे बुध के फल यानी मरकरी जो प्लैनेट होता है उसके भी अच्छे फल खत्म होते चले जाते हैं, यानी आपकी स्पीच भी खराब होती चली जाती है। आप जो भी बोलते हैं अपने वाणी आपकी अच्छी नहीं रहती, वाणी खराब होती चली जाती है। तो इसलिए इस दोष का निवारण यानी इसकी रेमेडी करना बहुत जरूरी है। और इसकी रेमेडी ये है कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है उस टाइम पर आप ज्यादा से ज्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तो ये इसकी सबसे अच्छी रेमेडी होती है। और किसी भी मंदिर में ढोलक का दान कीजिए। आप ढोलक, ढपली बजाने के जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनका दान आप मंदिर में कीजिए। जिन्हें हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं उनका दान आप मंदिर में कीजिए। जितना ज्यादा उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज मंदिर में होगा उतना ही आपका ग्रहण दोष खत्म होता चला जाएगा। ये ग्रहण दोष की सबसे पावरफुल रेमेडी है। और चौथा सबसे बड़ा दोष माना जाता है लग्न दोष। यदि आपकी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस यानी लग्न का लॉर्ड यानी लग्न का स्वामी 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बैठ जाता है तो वो लग्न दोष बन जाता है। इसमें भी आपको सेम प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको समटाइम्स अगर 6th हाउस में बैठा है तो आपको इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी या बीमारियां या आपकी इतनी डिजीजेस हो जाएंगी या आपको मेडिकल इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि एक बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा, अगेन आपको जाना पड़ेगा और यह बैक टू बैक चलता ही रहेगा। मतलब आप हमेशा किसी न किसी डिजीज के कारण डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे। यदि लग्न हाउस यानी लग्न का स्वामी यानी फर्स्ट हाउस का स्वामी यदि 6th हाउस में बैठ जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम आपको आती है। और सेम ही यदि लग्न लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाता है तब भी आपको प्रॉब्लम आती है। और लग्न लॉर्ड यदि 12th हाउस में बैठ जाता है, इनकी रेमेडी अगर नहीं करी जाए तब भी आपको बैक टू बैक प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपका लग्न यानी आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वीक हो जाती है। तो आपको अपना लग्न मजबूत करने के लिए ये रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो लग्न दोष के लिए रेमेडी है कि सबसे ज्यादा तो आप सूर्य को टाइम से जल दीजिए, सूर्य को उगते सूरज को आप जल देना स्टार्ट कीजिए, तो आपकी ये लग्न दोष की रेमेडी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ आप शिव जी का पूजन कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं डेली विदाउट फेल। आपको ये रेमेडी करते रहना है और नवग्रह का कवच आप पढ़ते रहिए, तो इससे आपकी लग्न दोष की रेमेडी हो जाएगी और आपको जितनी भी टेंशनें या बीमारियां आपको घेर रखी है वो अपने आप कम होती चली जाएगी और आपका लग्न बूस्ट होता चला जाएगा। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपका सिंह लग्न है तो सिंह लग्न का स्वामी बनता है सूर्य, तो आपको अपने सूर्य को मजबूत करके चलना है। मतलब जो भी राशि फर्स्ट हाउस में बैठी है उसके लॉर्ड को आपको मजबूत करके चलना है, तो आपकी लग्न दोष की रेमेडी होती चली जाएगी और आपका लग्न मजबूत होगा तो आपकी जन्म कुंडली मजबूत होती चली जाएगी। और पांचवा सबसे बड़ा दोष जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है वो होता है गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष। यदि आपकी जन्म कुंडली में यानी आपके 12 हाउसेस में किसी भी हाउस में राहु और गुरु एक साथ बैठे होते हैं तो ये गुरु चांडाल योग का निर्माण करते हैं या गुरु चांडाल दोष का निर्माण करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु चांडाल दोष है तो सबसे पहले आपका कैरेक्टर खराब हो जाता है। आपका चरित्र पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, आपका चरित्र मजबूत रखना चाहिए, आपको अपना कैरेक्टर खराब नहीं होने देना चाहिए। तो जब भी गुरु चांडाल योग या दोष बनता है आपकी जन्म कुंडली में तो आपको इसके साथ साथ रिलेशनशिप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और आप अपना ज्ञान सही जगह पर दे नहीं सकते या आपका जो ज्ञान होगा वो गलत चीजों में बढ़ता चला जाएगा और साथ में आपकी डिसीजन मेकिंग खराब होती चली जाती है। और ऐसे ही मतलब 12 हाउसेस में जिस भी हाउस में बनता है उसी के एट्रीब्यूट्स आपको प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। माना कि अगर लग्न में गुरु चांडाल योग बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं प्राउडी व्यक्ति हो जाएंगे। और यदि 5th हाउस में गुरु चांडाल योग बन रहा है तो आपकी शिक्षा, आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। यदि गुरु चांडाल योग आपके 7th हाउस में बन रहा है तो आपको आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी प्रकार यदि 10th हाउस में बन रहा है तो आपको आपके कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी प्रकार यदि ये जिस भी हाउस में बन रहा है उसी हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी।
तो यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु चांडाल दोष बन रहा है तो इसकी रेमेडी करनी बहुत जरूरी होती है। और इसकी रेमेडी केवल और केवल ये है कि आप विष्णु जी की पूजा कीजिए, आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, आप गजेंद्र मोक्ष का जाप भी कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा विष्णु जी की पूजा करेंगे उतना ही गुरु चांडाल योग या दोष, इसका प्रभाव आपके जीवन से, नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन से खत्म होता चला जाएगा। ये 5 बहुत बड़े दोष हैं जो हम लोग ध्यान ही नहीं देते, पूरी कुंडली का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर कई बार हम देखते हैं कि चीजें अकॉर्डिंग टू एनालिसिस हो नहीं रही हैं। तो इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में ये 5 दोषों में से कोई भी एक दोष बन रहा है तो सबसे पहले आपको इनकी रेमेडी करना बहुत जरूरी है। तब जाके आप दशा, महादशा, अंतरदशा या किसी एक हाउस की या प्लैनेट्स की रेमेडी कीजिए। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में ये मेजर दोष बन रहे हैं तो पहले आपको इन मेजर दोषों की रेमेडी करना बहुत जरूरी है। और वीडियो को अंत करने से पहले आपको ये 5 दोषों के बारे में अच्छे से समझ आया होगा और इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है। ये दोष आप अपनी जन्म कुंडली में अपने आप से अपनी जन्म पत्रिका खोलकर अपने जन्म पत्रिका में देखकर बहुत इजी से एनालिसिस कर सकते हैं और भी बहुत इजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बहुत इजी से इनकी रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में ये दोष हैं तो आप इनकी रेमेडी जरूर फॉलो कीजिए। एक तरक्की पाने के लिए, एक उन्नति पाने के लिए, एक अच्छा हेल्थ पाने के लिए, अच्छी रिलेशनशिप पाने के लिए या अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस पाने के लिए इनकी रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।